हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। करियर लंगर क्लासेस पर वीडियो। मैं आज आप लोग के उन विद्यार्थियों के लिए प्रश्न लेकर आया हूं जो विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर लॉन्ग क्वेश्चन के कुछ प्रश्न बता दीजिए जिससे हम लोग के एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके और हम लोग के अनुभव हो जाए कि इस टाइप पे प्रश्न बता दिए हैं, इसी टाइप पे प्रश्न आएंगे। तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक का जो वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वैसे विद्यार्थी 5 अंक वाले प्रश्न को ना छोड़ें। आपको आता मुझे पता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन देखते हुए आप डिस्कशन कर लेते हैं, आपको नया हो जाएगा। एग्जाम हॉल में अदर स्टूडेंट से पहले आप जवाब दीजिएगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट के साथ बोला जा रहा है कि आपको इस प्रश्न आता है तो इस प्रश्न का आप फटाफट जवाब दे लीजिए, बना लीजिए। या नहीं आता है, थोड़ा बहुत कहीं पे गलतियां हो जाती है, तो इसका वीडियो के सहायता से आप अपना डिस्कशन क्लियर कर सकते हैं। आप जान रहे हैं कि आपका एग्जाम काफी नजदीक सट चुकी है, कल ही एग्जाम पढ़ने जा रहा है। इसीलिए हम लोग वीडियो करीब रात 8 से 9 बजे तक बने रहेंगे। 9-10 बजे से ज़्यादा लेट तक पढ़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग के माइंड शांत नहीं रहेगा तब तक बढ़िया से क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। चलिए, टाइम के बचाते हुए हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं जी। आपको यहाँ पे बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये आपको भवन हो गया। ऊंचे भवन, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, इस संचार यहां से यहां तक की संचार है। संचार लगी संचार मीनार की तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है। 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई जाती है। यहाँ पे अगर सोल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। त्रिभुज बड़ा वाला चलिए या छोटा वाला चलिए। त्रिभुज ACB में बड़ा त्रिभुज उठा लिए। अगर पूछे कि थीटा के मान इसमें कितना है, तो 60 डिग्री। इसके साथ हम पूछे कि लंब जो है हम लोग के, इधर थोड़ा चमक रहा होगा। अगर थीटा बराबर पूछे तो 60 डिग्री। अगर लंब पूछे तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब होगा AB। और AB हम लोग के बन रहा है बुआ क्या क्या जोड़ने से। यहाँ नाम डाल लीजिए ACB, E मान लीजिए D। हम लोग कर लेंगे AD प्लस DB। अगर यहाँ पे AD का x प्लस 20 मीटर। अगर लंब पूछा जाए तो इसीलिए लंब या AB भुजा AB बराबर आ जाएगा x प्लस 20 मीटर। अब जो हम लोग के x प्लस 20 मीटर आ गया, अब एक बाद लगा दीजिए इसी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अगर खड़ा वाला को लंब बोला जाएगा तो पड़ा वाला के आधार कहेंगे और तिरछा वाला के कर्ण कहेंगे। इसके साथ साथ ध्यान दीजिए, tan थीटा के हटाओगे तो 60 के बैठाओगे, और लंब के मान मुझे पता है x प्लस कितना है 20। अब आधार के मान बोले, आधार के मान हम BC की BC छोड़ दिए। अगर tan 60 के पूछे तो tan 60 के मान होता है √3 और x प्लस 20 बटा 20। एक नीचे एक छुपल तिरछा तिरछी गुना करोगे तब BC √3 बराबर ई तिरछा तिरछी गुना करोगे तो x प्लस 20 आएगा। अगर BC बराबर पूछे तो x प्लस 20 बटा √3। इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण। चलिए, ये जब हो गया तो थोड़ा सा आपको ऊपर इसको बढ़ा लेते हैं। इसके बाद सेकंड त्रिभुज ने हम लोग पूछते हैं। अगर यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं और त्रिभुज बोलिएगा DCB में, DCB में अगर पूछे कि थीटा के मान प्यारे बच्चे
तो 45 डिग्री। क्या डिग्री? 45 डिग्री। अगर लंब पूछे, लंब हम लोग के है बुआ डीबी। क्या है? डीबी बराबर 20 मीटर। अगर इसके बाद फार्मूला लगाओगे ना तो लगा दीजिए, और ये आधार का मान मुझे पता है, उसने भी पुट किए थे, BC बराबर BC। आधार BC के BC रहने दीजिए। आगे आइए प्रश्न फार्मूला से। अगर tan थीटा बराबर, तब tan थीटा बराबर लंबा बटा आधार। क्या होगा? लंबा बटा आधार। अगर इस फार्मूला को घेर लीजिएगा, जिससे अदर बच्चा की अपेक्षा आपको अच्छा खासा कॉपियां देखे झलकेगा, दिखेगा, तो आपको अच्छे अंक देंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब बोलिए, थीटा के जगह 45 डिग्री रख दीजिए, और लंब के मान है आपको देखिएगा 20 मीटर, आधार के BC के BC। अब इसके बाद tan 45 के मान होता है 20 बटा BC, नीचे एक छुपा। अगर तिरछा तिरछी गुना करोगे तब BC बराबर होगा 20 मीटर। क्या मीटर? 20 मीटर। अब इसके बाद बोलिए, 20 मीटर जो है हम लोग का BC के मान, हम लोग के संचार की ऊंचाई, इसको ऊंचाई निकालना प्यारे बच्चे, x जो माने हैं उसको, तो देखिए इसको ऊपर थोड़ा सा कर करके आगे इसको बनाते हैं। समीकरण फर्स्ट माने थे जी, समीकरण फर्स्ट माने थे, जो बताओ कितना माने थे हम लोग? क्या आया था यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समीकरण इसको फर्स्ट अगर मानोगे तो यहाँ था BC बराबर x प्लस 20 बटा √3। इस समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अगर समीकरण फर्स्ट हम लोग को हो गया तब कुछ नहीं करना, इसको तो सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो गया। हम लोग कहेंगे कि BC का मान, BC का मान, BC का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर, BC का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर हम लोग क्या है, BC बराबर x प्लस 20 बटा √3। अगर BC हटाओगे ना तो यहाँ 20 रख दीजिए ना, x प्लस 20 बटा √3। नीचे बहुआ एक छुपा हुआ है, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो अगर तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तब इसको पहले कर लीजिए ना, x प्लस 20 बराबर 20 √3। अगर एक जतवा के एक दाने लेके जाओगे ना तब 20 √3 प्लस में, तो ऊपर माइनस में। अगर इसके साथ अगर इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लिया जाता है तो ध्यान दीजिए, अगर x बराबर 20 कॉमा ले लोगे तो 20 कॉमा ले लोगे तो आ जाएगा √3 माइनस होगा। अगर इसके साथ अगर 20 को 20 रहने दीजिए, √3 का मान होता है 1.732, 1.732 माइनस होगा। अगर प्यारे विद्यार्थी यहाँ थोड़ा सोल्यूशन आप लोग के यहाँ कर देते हैं कि अगर यहाँ पे 20 इसको घटाओगे ना तो अगर 1.732 से देखिए घटा देते हैं, आपको ना भी घटाने आता है तो ध्यान दीजिएगा 0.732। ये तो सब बच्चा जान रहा था कि सर 0.732 है। प्यारे विद्यार्थी 732 जो आया हम लोग का, इसके साथ हम लोग गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुना कर लेंगे। तब 20 गुना, सॉरी देखिएगा 0.732 में अगर 20 से गुना करोगे तो 0 होगा, और 2 दूनी 4 होगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, ये 0 4 6 4। अगर दशमलव के बाद दाएं तरफ 3 अंक तो 1 2 3, 1 2 3, 7 दूनी 14 के 14 हो जाएगा। देख लीजिए फिर से, एक मिनट फिर से देखिए, 0 0 0, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4, फिर इसी तरह से 0 4 6 4 1। दशमलव के दाएं तरफ 3 अंक, दाएं तरफ से गिन लीजिए 1 2 3, 14.464,
इसीलिए x बराबर 14.64 हम लोग जीरो भी लिख सकते हैं। x का जो हम लोग मान लाए तो इसको क्या करना है ये ध्यान दीजिए। इसको लिखेंगे संचार मीनार की ऊंचाई, तो इसीलिए मीनार की ऊंचाई या संचार की ऊंचाई कलर चेंज कर लेते हैं। ऊंचाई आपको आ गया बउआ 14.640 मीटर लगभग। ये हम लोग के आंसर, इसके बाद बक्सा में बंद कर लेंगे, ये हम लोग के आंसर हो जाएगा, जिससे पता एग्जामिनर को चलेगा कि बच्चा फार्मूला यूज किया था, फार्मूला को घेर दिया, आंसर आया तो आंसर के भी घेर दिया। एकदम घेरा हुआ डार्क कलम एकदम बढ़िया से घुमा दोगे, एक दो बार टाइम माइनस करते हुए था, आपको अच्छा से अच्छा 5 में 5 अंक आएंगे, तो मेरा भी सपना साकार होगा, 100 में 100 अंक लेकर आओगे तब। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, फटाफट इसको नोट कीजिए और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे सभी बनाया हुआ कैलकुलेशन एक जगह हम लोग के क्या होगा, क्लियर होगा। जल्दी से नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ाते हैं। इस तरह से सॉल्यूशन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा। यहाँ तक उतार लिया, चलिए नोट कीजिए फटाफट, लाते हैं अगला प्रश्न। चलिए प्यारे विद्यार्थी, आपके सामने दूसरा प्रश्न लेकर आया है, इसके बाद तीसरा एक लेकर आएंगे। जो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है या टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है ना, वो वाला प्रश्न लास्ट रहेंगे हम लोग का। चलिए इसको फटाफट आप डिस्कशन कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है जी, ध्यान देना है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री घटकर 30 डिग्री हो जाती है, 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप ध्यान देना, यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में अगर हम पूछे कि थीटा बराबर के डिग्री तो 30 डिग्री। अगर लंब पूछे, लंब को हम लोग कहते हैं AB बराबर कितना, तो 22 मीटर मान लिए। माना कि त्रिभुज ABC में तो लिखा हुआ लंब, चलिए माना कि भुजा AB बराबर 22 मीटर, जिसको हम लोग लंब कहेंगे, है ना। अब एक बाद अगर हम भुजा पूछे, भुजा BC जेकरा आधार बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको लंब बोलेंगे। इसको आधार पूछे तो 40 मीटर प्लस x मीटर। अब एक थीटा मालूम, लंब मालूम, लंब मान लिए, आधार दे ले है, तो इसको फॉर्मूला लगाइए। तो tan थीटा बराबर होता है लंबाटा आधार, इसको घेर दीजिए। अब आगे इसको हम लोग बढ़ाते हैं। अगर इसके साथ हम लोग सॉल्यूशन करते हैं तो ध्यान दीजिए, इसके बाद हम लोग नीचे कर लेंगे, tan थीटा के स्थान पर रख दीजिए 30 डिग्री, और लंब के मान मुझे मालूम है कितना हुआ, 22 है। आधार के मान कितना दे ले जी, 40 प्लस x मीटर। अभी मीटर का हटा दीजिए, है ना, मीटर है तो मीटर नहीं आंसर देगा ही। और यहाँ tan हो गया 30 डिग्री। tan 30 के मान आप लोग जानते हैं क्या होता है, जल्दी से जवाब दीजिए। tan 30 के मान 1/2 1/√3 क्या होता है, जल्दी से बोलो। हाँ बहुत अच्छा जवाब दिया, और बोलो क्या होगा बुआ।
वाह, वेरी गुड। और 1/√3, बहुत अच्छा जवाब दिए हैं। याद है, आज ना याद होगा तो होगा कहीं ना। अब 22/40 प्लस x। आप बोलिए तिरछा तिरछी गुना करोगे ना, यहाँ से इस तरह से गुना कर दीजिए, इसको नहीं तो एक से गुना करिएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा, तो ये 22√3 होगा, है ना। अगर इसको दाएं बाएं कर लेगा तो 22√3 बराबर 40 प्लस x होगा। इसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अगर इसके बाद आपको पट्टी सटा तो ऊपट्टी बटा करोगे ना, तो 40 प्लस x बटा √3, इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। अब आइए, अब हम लोग के इधर देख लेते हैं। त्रिभुज आपको बना रहे हैं बुआ। त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए, इसको डी मान लीजिए, ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी अगर पूछे थीटा बराबर के डिग्री, 60 डिग्री। अगर लंब पूछे जेकरा ये भी हम लोग माने हैं, भुजा ये भी बराबर तो 22 मीटर। अगर आधार पूछे तो आधार इसमें इस त्रिभुज में हो जाएगा डीबी। क्या होगा? डीबी बराबर होगा x मीटर। अब इसके साथ साथ हम लोग आगे बढ़ाते हैं, फॉर्मूला लगाते हो वही खानदानी tan थीटा बराबर। अगर लगाएगा tan थीटा बराबर होगा लंबटा आधार, tan थीटा बराबर लंबटा आधार। इसके बाद बोलिए, अगर tan थीटा के जगह रख दीजिए ना 60 डिग्री, अब बराबर लंब का मान मालूम है 22, आधार के मान x, tan 60 के मान √3, अब बराबर 22/x। अगर एक छुपा ले नीचे बुआ तो इसको गुना करेगा तो आ जाएगा, तिरछा तिरछी गुना करेगा तो आपको आ जाएगा 22 बराबर x√3, 22 बराबर x√3। अब क्या करना है? 22 का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर तो रख दीजिए, इधर बना लेते हैं। 22 का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर प्यारे बच्चे जब पुट करने जा रहे हैं तो देखना है समीकरण फर्स्ट, यहाँ से समीकरण ला रहे हैं 40 प्लस x बटा √3। अगर तिरछा तिरछी गुना करोगे एक मान करके तो गुना कर लो, तिरछा तिरछी गुना करेगा यहाँ से यहाँ तो 40 प्लस x बराबर 22√3। अब जब 22√3 आ गए समीकरण फर्स्ट में 22 बराबर, अब 22 के स्थान पर हम लोग के रखना है क्या? चलो इतना की क्या जरूरी था, जब ऊपर लिख दिए थे स्टेटमेंट तो रख दो ना। यहाँ 22 बराबर आपको समीकरण 40 प्लस x बटा √3। आप बोलिए, अब 22 के हटाएंगे तो बैठा देते हैं x√3, अब बराबर 40 प्लस x बटा √3। एक नीचे एक छुपल बहुआ, अगर तिरछा तिरछी गुना करेगा तो 9 के वर्गमूल 3 होगा और 3 गुना x करेंगे तो 3x क्या होगा? 3x। अब आइए 40 अब प्लस x हो जाएगा, एक जतवा के एक दाने कर लो प्लस ने तो पट्टी माइनस ने बराबर 40, ई घटाओगे तो 2x बराबर 40, काटोगे तो 20, काटे तो 20, इसीलिए x बराबर 20 मीटर। क्या मीटर? 20 मीटर। आप देखो एक सब माने थे किसको जे बताओ, या फोटो से पहचानते हैं। x माने थे
डीबी बराबर क्या, डीबी। और देखो थोड़ा सा खोज रहा है क्या, 60 डिग्री 30 डिग्री हो जाती है तो मीनार की ऊंचाई, इसका ऊंचाई बाई का मान निकालना है। कोची का मान निकालना है, बाई का मान निकालना, टेंशन नहीं लेना है। हम लोग कब हो गया है, x का मान 20 लिया है तो x का मान समीकरण आप इसको मान लीजिए ना, इसको हम लोग मान लेते हैं जी, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड, क्या मान लीजिए, सेकेंड। अगर इसको हम कह देते हैं कि यहाँ पे सलूशन x का मान समीकरण सेकेंड में पुट करने पर, क्या करने पर, पुट करने पर या रखने पर, आप बोलो बाई बराबर x के हटाएंगे तो कितना बैठाएंगे यहाँ पे 20 और रूट अंडर 3। अब बाई का मान आ गया 20 रूट अंडर 3 मीटर। हम लोग कहेंगे इसीलिए क्या बोलेंगे, इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 20 रूट अंडर 3 मीटर। ये हम लोग के आंसर है। चलिए जल्दी से आंसर मिलाइए, अगला प्रश्न लेकर आते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थी जल्दी जल्दी नोट कीजिए, ठीक है। जल्दी से फोटो सहित फोटो बनाना ना भूलेंगे, फोटो तक आप उतार लीजिए, उतार करके जल्दी से सलूशन कीजिए। आपको टाइम काफी नजदीक सट चुका है, अब आपको 3 बजने वाला है। देख लीजिए टाइमिंग भी स्टार्ट हुआ, ये टाइम रुक नहीं रहा, इसीलिए ट्रिगो का एक संभावित प्रश्न ऊंचाई दूरी वाला 2 गो तो हम सोल्व कर दिए, तीसरा मेरे तरफ से आप सलूशन कर लीजिएगा, फिर कॉपी निकाल करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एकदम जो 3 गो अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं इससे ज्यादा नहीं आएंगे। एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है ना। ये वाला प्रश्न आप एनसीईआरटी बुक निकाल करके बना लीजिए और बढ़िया से आप ट्रिगो का टोटल मान सारणी वाला फॉर्मूला याद कीजिएगा, तो ये तो बनेगा ही। और त्रिकोणमिति की कुल निष्पत्तियां याद कर लिए, ये बनेगा ही, लेकिन मान सारणी से 2-4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हूबहू मिलेगा। पूछ देगा tan 45 डिग्री का मान होता है ... sin 45 डिग्री का मान होता है, cosec 45 डिग्री का मान होता है। तो आप वो 7 फॉर्मूला याद कर लीजिए, टोटल ट्रिगो का फॉर्मूला याद कर लीजिए। ट्रिगो से 20 अंक का पूछेंगे और आपको प्रश्न अगर फॉर्मूला याद रहता है तो ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और शॉर्ट प्रश्न छूटने नहीं जा रहा। चलिए आज का इतना ही रहा इस वीडियो के साथ। ट्रिगो में 2 प्रश्न, तीसरा AW दे दिए। हम लोग अगला टॉपिक लेकर आते हैं जो कुछ रहेंगे आपका, जैसे निर्देशांक का हो गया है ना, मेंसुरेशन के 1-2 प्रश्न देख लेंगे और उसमें इसके बाद फिर नया टॉपिक जो लगेगा कि VVI है, उसका शाम 8 से 9 बजे आपके साथ, आपके सामने, आपके मोबाइल पे, यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके लिए आप निश्चित रहें, है ना। बेस्ट ऑफ लक।